हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जूनियर इंजीनियर एसएससी जेई के पिछले सालों में पूछे गए जीएस क्वेश्चन लेंगे, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेट से होंगे, क्योंकि एसएससी किसी साल के सिविल का जीएस क्वेश्चन मैकेनिकल में दे देता है और मैकेनिकल का जीएस क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में दे देता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो उसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, मिजोरम। मिजोरम में अप्रॉक्सीमेटली 85% वन क्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड। और पूरे इंडिया में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? वो हैं 24.86% वन है पूरे इंडिया में। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन थर्ड, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसडीसी द्वारा निर्माण कोष की स्थापना डैश को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन फोर, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत चयनित और प्रशिक्षित उम्मीदवार जिसे कोई रोजगार नहीं मिला। पीएमकेवीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना की शुरुआत की गई है? नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना मतलब एनिमल हेल्थ कार्ड। नकुल मतलब होता है जानवर, तो एनिमल हेल्थ कार्ड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इस योजना का मेन उद्देश्य ये था कि पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि भारत में जो स्वदेशी नस्ल के पशु हैं उनका जेनेटिक मॉडिफाई करके उनको और विकसित करना और भारत में दूध का उत्पादन और बढ़ाना। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, लॉस एंजलिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन होते हैं? वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड। और वसा में कौन कौन से विटामिन घुलते हैं? वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसे हम एक ट्रिक से याद रखते हैं। मान लीजिए एक बीकर में वसा है और एक कीड़ा इस बीकर के अंदर जाता है और वसा में पूरी तरह घुल जाता है। तो कीड़ा देखिए यहाँ पे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इससे हम लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा विटामिन जल में घुल सकता है और कौन कौन सा वसा में घुल सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, विटामिन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती है? तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको कोई रोग बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है, तो हम उस समय एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस टाइम बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ओनली बैक्टीरिया, केवल जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे अधिक योगदान करती है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरे नंबर पे कौन सी गैस है? मीथेन। और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। दुनिया भर में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करने वाला कौन सा देश है? वो है चाइना। और सेकंड नंबर पे है अमेरिका, यूएस। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन वन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम अनुग्रह ऋण सीमा कितनी है? मुद्रा योजना में आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं? तो उसकी सीमा है 10 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 8 अप्रैल 2015 में की थी। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
जिला योजना समिति का गठन होता है? तो वो है आर्टिकल 243 ZD। तो देखिए ऑप्शन 1 में दिया तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट प्लान कमीशन जो है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की नगर निगम और पंचायत द्वारा उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन 2 इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सन 1876 में हुई थी और यह भारत की सबसे पहली राष्ट्रवादी संस्था थी जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। यही इंडियन एसोसिएशन बाद में जाके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज में किया गया था? तो उसका आंसर ऑप्शन 3 लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो उसका आंसर ऑप्शन 3 बोरा। बोरा विंड उत्तरी इटली और यूगोस्लाविया के तट पे ठंडी के टाइम में ये हवा चलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड के द्वारा लिखी गई है? तो उसका आंसर ऑप्शन 3 NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन्होंने यह पुस्तक 2009 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है? तो उसका आंसर ऑप्शन 4 भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्फू। और भूटान में कौन सी करेंसी चलती है? वो चलती है नगुल्टम। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संचार के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में ही दोनों दिशाओं में संभव होता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन 2 फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स सिस्टम मोस्टली टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टेलीफोन, जिसमें एक ही समय में दोनों दिशाओं से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? असेंबलर। असेंबलर का काम ये होता है कि वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 असेंबलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूरों में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका आंसर ऑप्शन 3 टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल एक वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक एसिड है जो कि अंगूर के साथ साथ खट्टे फलों में और केला में भी यह पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, विक्षेपण। विक्षेपण की घटना के बाद क्या बनता है? बनता है विबग्योर, जिसमें वाइट लाइट जो है वो बहुत से रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विबग्योर। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? उसका आंसर ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ साइंटिस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस का वेट बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी ARDC इज़ अ ब्रांच ऑफ द नाबार्ड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ARDC? तो ARDC का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन 4। अब नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था? तो नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को अलग राज्य बनाया गया था। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है फ्रेंड। और नागालैंड को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? पूरब का स्विट्ज़रलैंड। ठीक है फ्रेंड, पूरब का स्विट्ज़रलैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन
3 1963। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है? पहला है आपका लेबर कोड, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और तीसरा है वर्क कमेटी और चौथा है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं क्योंकि ये तीनों ही किसी भी तरह के औद्योगिक विवाद को सुलझाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है पहली बैठक का अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो उसका आंसर है ऑप्शन 4 गांधार। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका मुख्य केंद्र आधुनिक पेशावर था। गांधार का अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी तक रहा और गांधार के जो राजा थे वो थे महाभारत में जो शकुनी मामा हैं वही यहाँ के राजा थे और इनकी बहन का नाम गांधार के कारण ही क्या पड़ा? गांधारी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? 18 मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ साथ तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर भी समाप्त हो गया था। इसमें अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के फलस्वरूप जो मालाबार कोस्ट है वो अंग्रेज़ों को चला गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4 मालाबार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसलों की बुआई कब होती है? इन फसलों की बुआई होती है जून जुलाई में। खरीफ फसलों की बुआई के लिए हमको अधिक तापमान और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। खरीफ फसलों की कटाई का समय होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। जब इन फसलों की कटाई होती है उसके लिए हमको शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो खरीफ फसलों में कौन कौन सी आती हैं? ऑप्शन 1, 2 और 4 ये जितनी फसलें हैं ये खरीफ फसलों में आती हैं। जबकि गेहूं और जौ ये किस में आती हैं? ये आती हैं रबी प्रकार की फसलों में। आप खरीफ को और अच्छे से याद रखते हैं कि खरीफ ने खीर खाया। खीर किससे बनता है? राइस से। ठीक है फ्रेंड, तो राइस कौन सी टाइप की फसल हो गई है? वो खरीफ फसल होती है और राइस के टाइम में जो फसलें बोई जाती हैं वो सब फसलें खरीफ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 3 गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का केंद्र एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। भूकंप का केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? भूकंप सेस्मोग्राफी से मेज़र करते हैं। भूकंप का केंद्र पता लगाने के लिए साइंटिस्टों को 3 भूकंपीय स्टेशनों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए साइंटिस्ट कैसे भूकंप का केंद्र का पता लगाते हैं। मान लीजिए कोई प्लेस ये है, यहाँ पे भूकंप आया, स्टेशन 1, स्टेशन 2 और स्टेशन 3। जिस स्टेशनों ने जितना इंटेंसिटी सेस्मोग्राफ की हेल्प से मेज़र किया है उसका सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेशन 1 का ये सर्किल, स्टेशन 2 का ये सर्किल और स्टेशन 3 का ये सर्किल। अब ये तीनों सर्किल जहाँ एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ पे कट कर रहे हैं ना देखिए, तो यही भूकंप का क्या हो जाएगा? यही भूकंप का एपी सेंटर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ऐसे एपी सेंटर फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा का साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 स्टेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? पाल घाट दक्षिण भारत माउंटेन रेंज का एक बहुत बड़ा दर्रा है जो कि केरल राज्य में स्थित है। पाल घाट दर्रे की जो लंबाई है वो है 32 किलोमीटर। पाल घाट दर्रा केरला को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनपीएस का विनिमय कौन करता है? एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। ये स्कीम जनवरी 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च की गई थी। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडी। पीएफआरडी का फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एनपीएस का विनिमय पीएफआरडीए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर में। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रूस में। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 4, कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ जस्टिस द्वारा लिखी गई है। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस इज़ बायोस क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस हमारे पर्सनल कंप्यूटर का एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि हमारे सिस्टम के सेटअप प्रोसेस को हैंडल करता है। ठीक है फ्रेंड, तो बायोस क्या है? बायोस फर्स्ट है नॉन वॉलेटाइल फर्मवेयर और क्या है? सॉफ्टवेयर स्टोर ऑन अ स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन थर्ड में दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज एक्वारेजिया का मिक्सचर होता है। अम्लराज किसका मिक्सचर होता है? ये होता है H2SO4 प्लस HNO3, जिसमें H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है और HNO3 की कंसंट्रेशन वो कम होती है। तो H2SO4 कैसा होगा? ये होगा सांद्र होगा, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा, और HNO3 ये तनु, मतलब कंसंट्रेशन कम। तो देखिए ऑप्शन थर्ड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु नाइट्रिक अम्ल, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो एल्यूमिनियम 13 Al27, जहाँ पे 13 क्या है वो परमाणु क्रमांक है और 27 क्या है वो परमाणु द्रव्यमान है। तो जो ये 27 परमाणु द्रव्यमान है वही 27 ग्राम वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। 1 मोल बराबर 27 ग्राम। तो आपसे 4 मोल का एल्यूमिनियम एटम्स का मास पूछ रहा है, तो 4 कितना, इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 108। तो हमारा आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, 108 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के स्कंदन मतलब जो रक्त का थक्का जमता है उसमें सहायता करता है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों ब्रोकली कीवी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं? निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया में हमें पास की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं। तो इस तरह के दोष में क्या होता है, हमारे आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो बढ़ जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए कॉनकेव मिरर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का उपचार निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है?
तो कैंसर का इलाज रेडॉन गैस द्वारा किया जाता है, क्योंकि रेडॉन गैस एक रेडियो एक्टिव गैस है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विघटन या ब्रेकिंग डाउन के दौरान रिलीज होती है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86। अब रेडॉन गैस की जो इंटेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। इससे हम लोग कैंसर के जो सेल होते हैं उन पे अटैक करते हैं, जिनके कारण जो कैंसर के सेल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रेडॉन। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो उसका आंसर है हर्मटन। हर्मटन पवन जो कि सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसी हवा के कारण जो अफ्रीका में गर्मी के कारण जो मॉइस्चर होती है, आर्द्रता, वो कम हो जाती है, जिसके कारण अफ्रीका के पश्चिमी तट का मौसम सुहावना हो जाता है और वहाँ के लोगों को उस गर्मी भरे मौसम से राहत मिलती है। तो इसी कारण इस हवा को हम डॉक्टर वायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? मीन्स इक्वेटर के पास कौन सा पॉइंट है? वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इक्वेटर के सबसे नज़दीक है, जो इंडिया के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। 1984 के पहले इंदिरा पॉइंट का क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट का नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, इस इंदिरा पॉइंट की जो ऊंचाई है वो 47 मीटर थी, लेकिन 2004 की सुनामी लहर के बाद इसकी ऊंचाई -4.5 मीटर कम हो गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 4 पिग्मेलियन पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो मेट्टूर बांध भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस बांध का निर्माण 1934 में किया गया था। यह बांध कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। इस बांध की ऊंचाई 214 फीट है और चौड़ाई 171 फीट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 2 तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड टू लिव बाय द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार भी थे। 1980 से 1986 के बीच में इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। इनके ऊपर एक मूवी बनी है। कौन सी मूवी? ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन 1 खुशवंत सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा उसकी आईसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? ये चारों ही आईसी के एडवांटेजेस है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी। मतलब आईसी में जल्दी कोई डिफेक्ट नहीं आता। आईसी किससे बना होता है? आईसी बना होता है सेमी कंडक्टर से। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला आईसी किस मटेरियल से बना था? वो बना था सेमी कंडक्टर जर्मेनियम से। और आईसी की खोज 1958 में जैक किलबाय ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है कि आईसी की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जैक किलबाय ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? सोलर कुकर में हम कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण सूरज से आने वाली रेस को एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन 1 कॉनकेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता? मतलब मेटल टॉक्सिटी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? पहला है मिनीमाता, वो होता है पारा जो कि एक मेटल है। दूसरा इटाई होता है कैडमियम, ये भी एक मेटल है। तीसरा है डर्मेटाइटिस एक स्किन रोग है जो कि शवल और कैवाक फंजाई और एल्गी के कारण होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 डर्मेटाइटिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कॉलम से करेक्ट ऑप्शन मैच कराने हैं। पहला है बसेल सम्मेलन। बसेल स्विट्जरलैंड में एक जगह है। बसेल सम्मेलन इसलिए किया गया था कि खतरनाक न्यूक्लियर वेस्टेज को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा
2 अपशिष्ट खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण। दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है। यह प्रोटोकॉल इसलिए किया गया था क्योंकि ओजोन लेयर के जो डैमेज है उसे हम कैसे कम से कम करें। तीसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जापान में एक जगह है। यह प्रोटोकॉल इसलिए किया गया था क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं उसे हम कैसे कम से कम करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला का दूसरा, दूसरा का पहला और तीसरा का तीसरा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड।